उच्च पूरा पाषाण काल की संस्कृति के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलते हैं? तो बेलन घाटी से मिलते हैं। उच्च पूरा पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र कहाँ से था? तो यूपी में बेलन घाटी, मध्य प्रदेश में सोन घाटी एवं जोगदाहा, बिहार में सिंहभूमि, महाराष्ट्र में पटड़े, भदड़े तथा इनाम गांव, आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, बटमचेरला, बेमुला, यर्रेगोंडा पालेम एवं कर्नूल की गुफाएं, गुजरात में बिसदी तथा राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर उच्च पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। पूरा पाषाण काल में मानव जीवन की बात करें तो पूर्णतः प्राकृतिक पे निर्भर था। ये अग्नि के प्रयोग से अपरिचित थे। कृषि पशुपालन और भांडों के प्रचलन का अभाव था। इनका जीवन स्थायी तो नहीं था। यही कारण है कि पूरा पाषाण काल के मानव जो थे वो उपभोक्ता थे, उत्पादक नहीं थे। उच्च पूर्व पाषाण काल में किस उपकरण की प्रधानता है? तो ब्लेड ब्यूरिन की प्रधानता है। मध्य पूर्व पाषाण काल की गुफाएं कहाँ की मिलती हैं? तो संगाओं की गुफाएं मध्य पूर्व पाषाण काल की। भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका की खोज किसने किया था? तो भीमबेटका की खोज विष्णुधर वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका की खोज कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। भीमबेटका में के स्थान से विष्णु वाकड़कर ने क्या प्राप्त किया था? तो यहाँ से नीले रंग के पत्थर को प्राप्त किया था। भीमबेटका में लगभग कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं? तो लगभग 500 गुफाएं प्राप्त होती हैं। भीमबेटका के चित्रों पर किसका अंकन किया गया है? तो भीमबेटका के चित्रों कालों से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उच्च पूर्व पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। यानी भीमबेटका से किस काल के चित्र मिलते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत उच्च पूर्व पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। भीमबेटका से सर्वाधिक संख्या में किस काल के चित्र मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल के चित्र हैं। मध्य पाषाण काल के चित्रों के विषय में क्या क्या मिलता है? तो नृत्य करता हुआ मानव है, समुदाय शिकार करते हुए लोग हैं, आदि चित्र मिलते हैं यहाँ पे। ताम्रपाषाण काल के चित्र की क्या ऐतिहासिकता मिलती है यहाँ पे? तो ताम्रपाषाण के चित्रों में पालतू पशुओं का अंकन ज्यादा मिलता है। ऐतिहासिक काल के चित्रों में भीमबेटका में ऐतिहासिक काल के चित्रों में क्या क्या मिलता है? तो भीमबेटका से ऐतिहासिक काल के चित्रों में राजकीय जुलूस, सैनिकों के हथियार, पौराणिक देवी देवता आदि के चित्रों का अंकन मिलता है। भीमबेटका में किस काल के ब्राह्मी अक्षरों के अभिलेख मिलते हैं? भीमबेटका से कुषाण एवं गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों में अभिलेख मिलते हैं। भीमबेटका में किसका साक्ष्य मिलता है? भीमबेटका में अंत्येष्टि का भी साक्ष्य मिलता है। भीमबेटका की क्या विशेषता है? भीमबेटका की विशेषता यह है कि यह परवर्ती एशुलियन से लेकर मध्य पाषाण काल तक का विकास एक अविच्छिन्न संस्कृति के क्रम में दिखाई देता है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो दमदमा से मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखहिया से मिले हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदाह से। जहाँ उस स्थल का नाम बताएं जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देवा से मिले हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र पाए गए हैं? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी दफनाया गया है? बुरजोम से। निम्न पूर्व पाषाणिक युगीन सोहन संस्कृति की खोज किसने की थी? टी.एन. वाडिया ने। राख के टीले की स्थिति की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। दक्षिण भारत के ब्लेड और बीरिन उद्योग संबंधित है। उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति से सिंहावल एक पूरा स्थल है। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के निम्न में से किसी पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के काल मापन का। किसे भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है? आर.बी. फुट को। अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? मद्रासियन संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। सवाधान रीति का प्रारंभ हुआ था। होमो निएंडरथल द्वारा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? नर्मदा घाटी में खनौरा से। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रधान कहाँ से मिलता है? तो चोपड़ी मांडो से मिलता है। संघाओ गुफा पूरा स्थल है। मध्य पूरा पाषाण काल का निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। पेबल उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित हैं? निम्न पूरा पाषाण काल से बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की माता देवी की मूर्ति की सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है। उच्च पूरा पाषाण काल से उत्खनित स्थल लौरा देव में से किस जनपद